नमस्ते जी। राहुल देव रेंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रह्मचर्या क्या अर्थ होता है? हमारे शरीर में रस बनता है सबसे पहले भोजन से, उसके बाद रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और फिर रज या फिर उसको वीर्य भी कह देते हैं। 7 धातुएं हैं। शुक्र धातु खाए गए आहार का निचोड़ है, यही हमारे जीवन को चलाती है। इस अमूल्य धातु की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचर्य पूर्वक खूब विद्या पढ़ना ब्रह्मचर्य आश्रम है। आहार कितने प्रकार का होता है? सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। तीनों आहारों के गुण क्या होते हैं? सुखदायी, दुखदायी। सात्विक सुख देगा, राजसिक दुख देगा, तामसिक बुद्धि को नाश करेगा। आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक शाकाहारी पौष्टिक ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। सात्विक आहार कैसा होता है? अन्न, शाक, फल, मेवा, घी, दूध आदि बुद्धिवर्धक होते हैं। राजसिक आहार कैसा होता है? भारी, तीखा, मसालेदार, चटपटा, बाजारू खाना। तामसिक आहार कैसा? दुर्गंध युक्त, अपवित्र, हिंसा, छल कपट से प्राप्त हुआ। निद्रा किसे कहते हैं? इंद्रियों से थक कर विश्राम करने की को निद्रा कहते हैं। अनिद्रा के क्या कारण हैं? रोग, चिंता, भय, लोभ व तनाव। बेमेल भोजन किसे कहते हैं? जो एक साथ खाने से रोगी बनाते हैं, जैसे दूध, दही, रायता, खीर, दूध अचार, खट्टा गरम आदि। वे कौन सी छोटी छोटी भूलें हैं जो हमें रोगी बना देती है? भूख, प्यास, नींद, छींक, अजबाई, डकार, गैस, मलमूत्र इत्यादि वेगों को रोकना रोगी बनाता है। भोजन उपरांत तुरंत जल पीने से क्या हानि होती है? दमा, गठिया, मोटापा, मदग्नि, कब्ज, आलस्य का रोग हो जाता है। अतिथि भोजन कर रहा है तो बार बार पूछना या जबरदस्ती करना उचित है नहीं। सभ्यता से एक बार पूछना शिष्टाचार है, बार बार पूछना अत्याचार है और अत्याचार न करें। दोस्तों, ये अत्याचार कभी भी न करना चाहिए। प्रेत किसे कहते हैं? जब आत्मा और इंद्रियों का शरीर से संबंध टूट जाता है तो जो बचा हुआ शरीर है उसे शव या प्रेत कहा जाता है। शरीर 2 प्रकार का होता है, एक तो सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, और एक स्थूल शरीर, कर्म इंद्रियां, नासिका, त्वचा, कर्ण आदि बाह्य शरीर। और इस शरीर के द्वारा आत्मा कर्मों को करता है। मृत्यु कैसे होती है? आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को पूरे स्थूल शरीर से समेटता हुआ किसी एक द्वार से दूसरे बाहर निकलता है और जिन जिन ज्ञान इंद्रियों को समेटता जाता है वे सब ज्ञान इंद्रियां निष्क्रिय होती जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मृत्यु के समय बोलना, दिखना, सुनना सब बंद हो जाता है। वर्ण किसे कहते हैं? जो व्यवसाय अपने गुणों से अर्जित किया जाए उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अध्यापन, रक्षा, व्यापार, श्रम सेवा आदि। आश्रम किसे कहते हैं? जिसमें निरंतर परिश्रम करके गुणों को ग्रहण किया जाए उसे आश्रम कहते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, खूब विद्या पढ़ना। आश्रम कितने हैं? 4, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। वर्ण व्यवस्था क्या है? योग्यता के आधार पर व्यवसायों का वर्गीकरण करना वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो विद्या पढ़ने पढ़ाने का कर्म करे वह ब्राह्मण है। क्षत्रिय किसे कहते हैं? जो पूजा का पालन व रक्षा करने उसे क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य किसे कहते हैं? जो ऋषि, व्यापार, कृषि करता है, जो व्यापार करता है आदि कर्म करे उसे वैश्य कहते हैं। अक्षुद्र, मजदूर, सेवक आदि श्रमजीवी व्यक्ति को अक्षुद्र कहते हैं। गृहस्थ के अधिकारी कौन है? धार्मिक, शिक्षित, वस्तु सदाचार युवक युवतियाँ। विवाह का क्या आधार है? स्त्री और पुरुष के अनुकूल गुण, कर्म, स्वभाव का मेल होना। घरों में तनाव क्यों होता है? संवेदनहीनता, मतभिन्नता, निर्धनता व स्वार्थ के कारण। घरों में शांति के उपाय क्या हैं? वाणी की मधुरता,
परस्पर संवेदना, कर्तव्य प्रायता। निंदा किसे कहते हैं? अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कहना ही निंदा है। तर्पण किसे कहते हैं? माता पिता आदि को सदा प्रसन्न रखना तर्पण है। पितर किसे कहते हैं? पालने वाले, रक्षा करने वाले, ज्ञानदाता ही पितर हैं। गृहस्थ का परम धर्म क्या है? प्रतिदिन प्रातः सायं पंच महायुद्ध करना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।